आज हम आपको बताएंगे कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। यहाँ पर अक्सर आप देखोगे भगवत गीता में, उपनिषदों में ये लिखा रहता है कि इस आत्म तत्व को सूक्ष्मदर्शी देख सकते हैं। कहते सूक्ष्मदर्शी भी, अर्थात सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा ये आत्मा देखा जा सकता है। तो हम ये भी जाने कि सूक्ष्मदर्शी का अर्थ क्या होता है। हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र तो जानते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र होता है माइक्रोस्कोप, जिससे कि छोटी छोटी वस्तुओं को देखा जाता है, जैसे छोटे छोटे वायरस की है, बैक्टीरिया वगैरह है, या हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत छोटी छोटी है। उन कोशिकाओं को उस यंत्र की सहायता से देखा जाता है, उसमें वो बड़ा दिखता है और ये समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या कौन कौन से तत्व है, एक केंद्रक है, आदि आदि। तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी यंत्र को हम देखते हैं। उसमें हम छोटी चीज रखते तो भी वो बड़ी दिखाई पड़ती है और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। जैसे कि सामने रखी हुई चीज जितनी बड़ी उतनी बड़ी दिखाई पड़ती है, तो छोटी चीज भी हम देख लेते हैं। तो ये एक तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र हुआ। और यहाँ पर बात की जा रही सूक्ष्मदर्शी महापुरुष। सूक्ष्मदर्शी महापुरुष किसको कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी मनुष्य कहना चाहिए। जो मनुष्य सूक्ष्मदर्शी है उनको महापुरुष कहा जाएगा, कि ऐसा कार्य कोई बिरला ही कर सकता है और जो कर लेता है वो सचमुच में महान है, इसीलिए उनको महापुरुष कहा गया। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म यानी सबसे अधिक सूक्ष्म, जितना भी ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, विषय है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, इन सब में सबसे अधिक सूक्ष्म है परब्रह्म। ये कल हमने बताया था आपको। सबसे अधिक सूक्ष्म है परब्रह्म। आखिरी में सब कुछ अंत कर देने पर केवल एक परब्रह्म ही शेष रह जाता है। और ये जो परब्रह्म है ये सृष्टि में सबसे अधिक सूक्ष्म है, सबसे परे है, ये सबसे परे है, इस तक किसी की पहुंच नहीं है। तो इस आत्म तत्व को अत्यंत सूक्ष्मतम कहा गया। सबसे अधिक सूक्ष्म वस्तु ये आत्म तत्व ही है। अब यहाँ पर कहा गया है सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो इन आत्म तत्व को देख सके, जिन्होंने इस प्रकार की साधना की है। साधना करने से बुद्धि होती सूक्ष्म है ना, जैसे गणित पढ़ने से बुद्धि सूक्ष्म होती है, बुद्धि जो होती है इंटेलिजेंस बढ़ती है। उसी प्रकार से जो साधना करता है, आध्यात्मिक साधनाएं, उपासना, व्रत, जप, तप आदि जो करता है, और मुख्य रूप से जो मेडिटेशन का अभ्यास करता है, और मेडिटेशन भी किसमें? आत्म तत्व का दर्शन करने का मेडिटेशन, आत्म दर्शन का अभ्यास जो करता है, ऐसा जो साधक होता है उसके अंदर में कैपेसिटी आ जाती है कि उस आत्म तत्व को वो देख सकता है। पर वो भी देखेगा इन आंखों से नहीं देखेगा, वो मन की आंखों से ही देखेगा। हम कहते हैं ना, मन की आंखों से भगवान का दर्शन होता है। तो मन की आंखें कौन? जो वो सूक्ष्म जो दृष्टि है, उस सूक्ष्म दृष्टि ही से ही भगवान को देखा जा सकता है। तो जो सूक्ष्म दृष्टि है उसको पैदा जिसने कर लिया है, जिसकी वो सूक्ष्म दृष्टि खुल चुकी है, और जिसने सूक्ष्म वस्तु में सूक्ष्मतम वस्तु जो परब्रह्म है, जो परमात्म तत्व है, उस परमात्म तत्व का दर्शन करने का स्वभाव बना लिया है। और वास्तव में वो परमात्म तत्व कहाँ है? हम बोलेंगे कहाँ है, पता नहीं, स्वर्ग में रहता कि नरक में रहता कि ब्रह्मलोक में रहता कि सूर्यलोक में है कि बैकुंठ में। वो आत्म तत्व। सबसे बड़ी बात यह है, सारे जितने भी जीव हैं सबके हृदय अक्षत विकारी, सबके हृदयों में निवास करता है, सब कण कण में निवास करता है, सब में निवास करता है। लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि फिर भी वो देखा नहीं जा सकता, उसको देख नहीं सकते। कदाचित कोई महापुरुष वो उसको देख सकता है। और आप कहेंगे कि हमारे गुरुदेव आदि हैं
जो कि महापुरुष है उनको हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर वास्तव में उनका जो बाह्य स्वरूप है उसी को आप देख रहे हैं। जो उनका भीतरी स्वरूप है उसको तो आप आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, वहां की सोच भी नहीं सकते, कल्पना तक नहीं पहुंच सकती वहां तक के, तो फिर उनको देखने की क्या बात है। तो ऐसे जो लोग हैं जो आत्म तत्व का दर्शन करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस चीज की तरफ, इस तत्व की ओर खूब बढ़े सब लोग, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे किशोर इस आत्म तत्व का दर्शन करने की ओर अवश्य ही बढ़े, और इसको पहले थ्योरेटिकल समझे और उसके बाद में प्रैक्टिकल भी समझे, तभी थ्योरी काम की है। और नहीं तो बोलते हैं ना, थ्योरी इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिकल। तो बिना प्रैक्टिकल के ये जो तुम्हारी थ्योरी है वो सिर्फ थ्योरी बनी रह जाएगी, उसका कोई भी उपयोग नहीं हो पाएगा। तो इस बात को हम आज समझे। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है ये हमने समझा। अब आगे कहते हैं कि जो आत्म तत्व है ये सूक्ष्मदर्शी महापुरुषों के द्वारा ही देखा जाता है, ये बात कही थी। अब आगे कहते हैं जिसने ये सूक्ष्म वृत्ति अपनी बना ली है, इस आत्म दर्शन को करने की योग्यता जिसने उत्पन्न की है अपने आप में, इस प्रकार का उसने जीवन जिया है साधना उपासना आदि के द्वारा, उसके अंदर में जब चित्त की एकाग्रता आ चुकी है तब उसको कहेंगे कि साधन चतुष्ट है। ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसा जो महापुरुष है जिसने कि उस आत्म तत्व का पहले दर्शन दिया था, उपदेश दिया था, ऐसा जो महापुरुष है, ये महापुरुष ही, वो महापुरुष ही सूक्ष्मदर्शी कहलाता है।